हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए भाई हर एक बच्चा। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास में वो एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई वो बच्चा जो नया जुड़ा है चैनल में। और इसके बाद अपने सभी साथी को इस क्लास को शेयर कर दें और बता दें भाई कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं क्लास के साथ। और आ जाइए नोटबुक और पेन लेकर। बच्चा हम लोग यहाँ पे रीजनिंग में बात कर रहे थे, सिलोजिज्म, न्याय निगमन हमारा चल रहा था टॉपिक। उसी के आगे हम समझते हैं किस टाइप का आगे क्वेश्चन आएगा और कैसे बनाएंगे उसे। जो बच्चा भाई पहली क्लास इसकी नहीं देखा है वो जाकर देख ले भाई प्लेलिस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से बनाएंगे। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो जान ले भाई कि कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा सबसे पहली क्लास सुबह 8 बजे ट्रिक की, और फिर शाम को 7 बजे ट्रिक की, और इसके बाद सुबह 9 बजे रीजनिंग की। जो क्लास हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये क्लास सुबह 9 बजे आती है। बेसिक तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है भैया आपके लिए। और रात 9 बजे भाई मैथमेटिक्स की क्लास आ रही है, कॉन्सेप्ट की आती है। तो प्रत्येक बच्चा भी इन सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ इन क्लासों का लाभ उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दे क्लास को, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई। जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चा भी इन सभी क्लासों में जुड़कर अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करे और जल्द से जल्द भाई एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। चलिएगा भाई, आइए यहाँ पे देखते हैं सिलोजिज्म में आगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बच्चा मैंने बताया था पहली क्लास में कि आपको क्या निष्कर्ष दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा। जो भी कथन रहेगा उसके कुछ ना कुछ निष्कर्ष होंगे भाई, और जो निष्कर्ष दिया जाएगा भाई उसमें हम निष्कर्ष को गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। हमने ये नियम पढ़ा था भाई, नियम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने क्या नियम पढ़ा था, जो निष्कर्ष भाई दिया जाएगा आपको उन सभी निष्कर्ष को हम गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। और अगर हम निष्कर्ष को गलत साबित करने में सफल हो जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और अगर हम निष्कर्ष गलत साबित करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो हम गलत और निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये बात हमने बच्चा सीखा था। और मैंने बताया था बच्चा कि आपके पास जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो जब भी आपके पास सभी का सभी शब्द आएगा तो कुछ डेड डैश नहीं में बदलेंगे और कुछ डेड डैश नहीं आएगा तो उसे हम किस में बदलेंगे, सभी में बदलेंगे। और अगर आपके पास बच्चा क्या आएगा, क्वेश्चन देखिएगा बच्चा तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हर एक बच्चा सीखे, पहले क्वेश्चन देख ले किस टाइप से आएगा भाई। बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कथन है आपके पास, और कथन में बच्चा पहला कथन जो है वो क्या है, कुछ गुलाब कांटे हैं। क्या है भाई, कुछ गुलाब कांटे हैं। सेकंड नंबर का कथन, दूसरे नंबर का कथन क्या है भाई, सभी कांटे फूल हैं। सभी कांटे फूल हैं। सभी कांटे फूल हैं। निष्कर्ष देखिएगा बच्चा, निष्कर्ष क्या दिया गया है इसके लिए। और निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है क्या है भाई, कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है। बच्चा कथन में एक और कथन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। तीसरा कथन क्या है भाई, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं भाई, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। निष्कर्ष देखिए बच्चा, निष्कर्ष क्या है, इसके लिए कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है बच्चा, कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है। कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, पहला निष्कर्ष है। सेकंड नंबर का निष्कर्ष देखिए भाई, दूसरे नंबर का है, कुछ फूल गुलाब है। कुछ फूल गुलाब है। हर एक बच्चा बताएगा भाई, देखिएगा ऑप्शन देख ले भाई, हर एक बच्चा ऑप्शन किस टाइप से आएंगे भाई। पहला ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर, फिर सी,
फ्रीडी। इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है बच्चा, पहला ऑप्शन क्या है भाई, केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष फर्स्ट या प्रथम सत्य है। दूसरा है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। क्या है भाई, केवल निष्कर्ष प्रथम सत्य है या केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, या केवल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, या केवल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य नहीं है। हर एक बच्चा देखे भाई, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई। क्वेश्चन में कथन में आपको दिया गया है कुछ गुलाब कांटे हैं, सभी कांटे फूल हैं और कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। निष्कर्ष कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है और कुछ फूल गुलाब है। तो बताइएगा बच्चा कौन सा निष्कर्ष सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कौन सा सही है, आप बताइएगा जल्दी से ऑप्शन के तहत। प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई कौन सा ऑप्शन सही है। बताइएगा बच्चा, देखिएगा भाई, समझिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा। जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो ध्यान से इस क्लास को समझेगा भाई, कैसे आंसर हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहले कथन है बच्चा, फिगर ड्रा करते हैं। कुछ गुलाब कांटे हैं, कह रहा है कि जो गुलाब हैं उनमें से कुछ गुलाब क्या है भाई, कांटे हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि ये कांटे हैं कुछ गुलाब, ये इतने से गुलाब जो है बच्चा कांटे के अंदर आ रहे हैं। ध्यान से हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान से समझे कैसे क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। कह रहा है कुछ गुलाब कांटे हैं, इसका मतलब जो गुलाब है भाई उसका कुछ भाग कांटों के अंदर आ रहा है। इसके बाद कह रहा है सभी कांटे फूल हैं, और जितने भी बच्चा कांटे हैं वो क्या है, फूल हैं। तो इसका मतलब बच्चा जितने भी कांटे हैं वो सब फूल हैं। तो इस तरह से ये बनेगा भाई, ये फूल हो जाएगा और फूल के अंदर कांटे आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है सभी कांटे फूल हैं। इसका मतलब जितने भी कांटे हैं वो फूल होना चाहिए। हर एक बच्चे ने इस बात को समझा होगा भी। फिर कह रहा है कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, जो कोई भी फूल है बच्चा वो पंखुड़ी नहीं है। अब यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, इसका मतलब बच्चा कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। गुलाब तो हो सकता है ना भाई, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, गुलाब हो सकता है या गुलाब नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बताया ही नहीं गया। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं भाई पंखुड़ी को, यहाँ पे पंखुड़ी को अलग से रख लेते हैं भाई, इससे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। आप देखिएगा भाई, देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा इन दोनों में से। तो मैंने क्या कहा था भाई, कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है। तो जब कोई नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे भाई, सभी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सभी गुलाब, सभी पंखुड़ी गुलाब हैं। कोई नहीं है तो कोई नहीं के लिए बच्चा सभी लगाएंगे, या कोई नहीं के लिए क्या लगाते थे, मैंने बताया था भाई कि कोई नहीं के लिए क्या लगाएंगे, बताया भाई एक बच्चा, कोई नहीं के लिए हम, कोई भी नहीं के लिए हम क्या लगाते थे, सभी। तो इसका मतलब सभी पंखुड़ी गुलाब है। तो सभी पंखुड़ी अगर गुलाब है, यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, सभी पंखुड़ी गुलाब है। बताया हर एक बच्चा भाई ये बात सच है, सभी पंखुड़ी गुलाब है। तो बच्चा ये हमारा गलत हो गया। अगर हमारा गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा भाई। बताया हर एक बच्चा, अगर हमारा गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम देखें डायरेक्टली तो भी कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, तो कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है। देखिए भाई हर एक बच्चा देख पा रहा नहीं है, इसका मतलब ये सही हो गया। इसी प्रकार कुछ फूल गुलाब हैं, तो कुछ फूल गुलाब है भाई, बताइए कुछ फूल गुलाब के अंदर आ रहे हैं, कुछ फूल गुलाब है। देखो ये फूल है
और ये गुलाब के अंदर आ रहा है भाई इतना सा भाग, इसका मतलब कुछ फूल गुलाब हैं, ये बात सही है। और जब आपके पास कुछ आएगा तो हम कोई भी नहीं लगाएंगे, या क्या लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, जब कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि कुछ फूल गुलाब है, तो यहाँ पे देखिए कुछ फूल गुलाब है, ये बात सही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो केवल फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हो जाएंगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताया भाई इस बात को समझ पा रहा है कैसे हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर निकाला है भाई, कि दोनों सही होंगे। बच्चा कह रहा था कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, तो हमने देखा भाई कि कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, और फिर इसके बाद देखा कुछ फूल गुलाब है, तो यहाँ पे देखिए भाई कुछ फूल गुलाब है, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से दोनों बच्चा क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझिएगा भाई। तो बच्चा आंसर हमारा क्या आ चुका है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। देख अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हर एक बच्चा समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझे। यहाँ पे बच्चा कथन क्या क्या है यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए। और फिर इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या है भाई। ऑप्शन बच्चा हर एक क्वेश्चन के लिए यही रहेंगे, ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, क्वेश्चन केवल बदलते जाएंगे। तो ऑप्शन बच्चा यही रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऑप्शन जो है कि आप देख लेंगे यही, यानी कथन देखिएगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चा क्या है, कथन कोई लेखक अध्यापक नहीं है। क्या है भाई, कोई लेखक अध्यापक नहीं है। कोई जो लेखक है भाई वो अध्यापक नहीं है। दूसरा क्या है भाई कथन, दूसरा है बच्चा कथन कोई अध्यापक, कोई वाचक अध्यापक नहीं है। कोई वाचक अध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है, कोई वाचक अध्यापक नहीं है। इसके बाद अगला है बच्चा कुछ वाचक कवि हैं। कुछ वाचक कवि हैं, ये बच्चे आपको कथन दिए गए हैं। अब निष्कर्ष क्या है भाई, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष समझिए भाई। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है, कोई वाचक लेखक नहीं है। कोई वाचक लेखक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या है भाई, सेकंड नंबर का निष्कर्ष क्या है, कोई कवि लेखक नहीं है। कोई कवि लेखक नहीं है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा निष्कर्ष सही है या दोनों सही है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होने वाला है इसका। बताइएगा भाई, आंसर करिए जल्दी से। बताए भाई बच्चा कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं। सीखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। कह रहा कोई लेखक अध्यापक नहीं है, इसका मतलब बच्चा कोई भी लेखक जो होगा वो अध्यापक नहीं होगा, ये बात यहाँ पे कह रहा है। अध्यापक नहीं होगा, कोई भी लेखक अध्यापक नहीं होगा, इसका मतलब अलग अलग होंगे। कोई वाचक अध्यापक नहीं है, इसका मतलब बच्चा वाचक जो होगा वो भी अध्यापक नहीं होगा, ये बात हमें पता है। कुछ वाचक कवि हैं, जो वाचक हैं भाई कुछ वो कवि हैं, ये बताया गया है। इतनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ये हमने यहाँ पे रख लिया। ये हर एक बच्चे को भाई समझ में आ रहा है कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इस कथन के माध्यम से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें चेक करिए भाई, कोई वाचक लेखक नहीं है, कोई भी वाचक लेखक नहीं है, ये बात बच्चा सही है। यहाँ पे देखिए कोई वाचक लेखक नहीं है। अगर हम देखें भाई कोई नहीं है, और जब भी कोई भी नहीं आएगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे भाई, कुछ में। तो कुछ वाचक लेखक है, तो देखिए भाई कुछ वाचक लेखक है, नहीं है भाई। अगर हम गलत तो हमारा कथन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ये हमने सीखा था।
और डायरेक्टली भी देख सकते हैं भाई कोई वाचक लेखक नहीं है, तो कोई भी वाचक देखो लेखक से नहीं मिल रहा, तो ये बात सही है। कोई कवि लेखक नहीं है, कोई कवि जो है वो लेखक नहीं है, कोई भी कवि लेखक नहीं है। इसका मतलब कुछ कवि लेखक हैं, देखिए भाई कुछ कवि लेखक हैं, कुछ कवि लेखक हैं, नहीं है भाई। इसका मतलब अगर हम गलत तो ये कथन सही, तो कोई कवि लेखक नहीं है, कोई कवि देखिए लेखक नहीं है, इसका मतलब ये भी सही। हर एक बच्चा बताए भाई, इसका मतलब बच्चा फिर से ऑप्शन सी सही हो जाएगा और फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हो जाएंगे। बताए हर एक बच्चा भाई, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सत्य हो जाएंगे। यहाँ से हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई। बताइएगा बच्चा, ये बातें समझ में आ रही सभी को? क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से बना पा रहे हैं, यहाँ से देख ले भाई, हर एक बच्चा समझ ले और सीख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दे हर एक बच्चा भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए क्या होगा अगला क्वेश्चन, और उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। कथन बच्चा देखिए अगले क्वेश्चन के लिए कथन क्या है भाई। सभी कारें साइकिल हैं। क्या है भाई कथन? सभी जो कार हैं वो साइकिल हैं। कथन क्या है भाई? सभी कार कारें साइकिल हैं। ये बच्चा पहला कथन है हमारे पास, क्या है? सभी कारें साइकिल हैं। जितनी भी कारें हैं भाई वो क्या हैं? सभी साइकिल हैं, साइकिल हैं। सभी कारें क्या हैं भाई? साइकिल हैं। अगला कथन देखिए भाई, अगला कथन है सभी स्कूटर साइकिल हैं। सभी स्कूटर साइकिल है। सभी स्कूटर क्या है भाई? साइकिल है। इसके बाद कह रहा है सभी साइकिल नौकाएं हैं। सभी साइकिल नौकाएं हैं। इसके बाद निष्कर्ष है बच्चा, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष समझिए क्या है? सभी कारें नौकाएं हैं। सभी कारें नौकाएं हैं। दूसरा निष्कर्ष है भाई, दूसरा क्या है बच्चा निष्कर्ष? सभी कारें स्कूटर हैं। सभी कारें स्कूटर हैं। बताइएगा भाई कौन सा निष्कर्ष सही होगा या दोनों सही होंगे? प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई जल्दी से, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइएगा भाई जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा भाई यहाँ पे देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है सभी कारें साइकिल हैं। इसका मतलब जितने भी कार हैं वो क्या है भाई? साइकिल है। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई कि जितनी भी कारें हैं वो साइकिल हैं। फिर कह रहा है सभी स्कूटर साइकिल हैं। जो स्कूटर हैं भाई, सभी स्कूटर हैं वो साइकिल है। इसका मतलब बच्चा स्कूटर इसके अंदर आएगा साइकिल के? हर एक बच्चा बताए स्कूटर साइकिल के अंदर आएगा भाई। क्यों कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल हैं? जितनी भी स्कूटर हैं भाई वो क्या है? साइकिल है। इसका मतलब स्कूटर इसके अंदर आएगा। यहाँ पे कहीं स्कूटर,
फिर इसके बाद कह रहा सभी साइकिल नौकाएं हैं। तो जितनी भी साइकिल हैं भाई, साइकिल कौन सी हैं? तो बच्चा कहेगा भाई कि ये जो है बड़ी वाली, बड़ा वाला इनमें सबसे गोला है, ये साइकिल है। कौन सी? ये वाला। और सभी साइकिल नौकाएं, इसका मतलब नौका भाई बड़ा होगा, ये इसके अंदर आएंगे, ये नौकाएं हैं। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई। फिगर समझ में आया कैसे बनाया है भाई? कह रहा था सभी कारें साइकिल हैं, इसका मतलब जितनी भी कारें हैं वो सब साइकिल हैं, साइकिल के अंदर आएंगी। अब इसके बाद कह रहा था सभी स्कूटर साइकिल हैं, इसका मतलब जितनी भी स्कूटर हैं वो साइकिल के अंदर आएंगी। फिर कह रहा सभी साइकिल नौकाएं हैं, जितनी भी साइकिल हैं वो नौकाएं हैं भाई। अब बच्चा देख लीजिए कौन सा निष्कर्ष सही होगा, हर एक बच्चा देख ले भाई। सभी कारें क्या हैं? नौकाएं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ कारें नौकाएं नहीं हैं, कुछ कारें नौकाएं नहीं हैं। तो कुछ कार क्या है भाई? नौकाएं नहीं हैं। ये बात सही है? बताइएगा भाई, कुछ कार नौकाएं नहीं हैं। तो देखिए भाई सभी कारें नौकाएं, क्योंकि नौकाएं तो बड़ा है, जब पूरा नौका होगा तो कार भी नौका हो जाएगी। इसका मतलब बच्चा हम गलत, तो ये सही। तो सभी कारें नौकाएं, देखिए सभी कार नौकाएं, इसका मतलब ये सही। सभी कारें स्कूटर हैं, देखिए भाई कुछ कारें स्कूटर नहीं है, कुछ कार स्कूटर नहीं है। देखिएगा भाई पूरी स्कूटर जो है वो कार है, कुछ कार स्कूटर नहीं है। तो अब देखिएगा बच्चा यहाँ पे हर एक बच्चा समझ ले भाई, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? कि बच्चा अगर ये कह रहा था सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो अगर बच्चा सभी स्कूटर साइकिल हैं तो ये स्कूटर जितनी भी होंगी वो साइकिल होंगी। अब स्कूटर बच्चा यहाँ भी छोटा सा हो सकता था। अगर मान लीजिए कि ये कार के बाद हम ना करते, कार की बात ना करते, तो अगर मैं इस स्कूटर को यहाँ पे ले लेता तो भी तो ये स्कूटर हो जाती। हर एक बच्चा बताए भी, तो क्या ये बात सही हो जाती कि कोई सभी कारें स्कूटर हैं? तो क्या सभी कारें स्कूटर हो जाती भाई? बताइए। अगर हम यहाँ पे ले लेते भाई स्कूटर को छोटा सा, तो क्या सभी कारें स्कूटर हो जाती? तो बच्चा कहता कि भाई नहीं होती। तो ये क्या ये बात सही हो सकती है? बच्चा ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सभी कारें स्कूटर हो भी सकती हैं और सभी कारें स्कूटर नहीं भी हो सकती हैं। तो बच्चा क्या इसमें हम करेंगे? तो यहाँ पे बच्चा एक ऑप्शन आपके पास और इसमें मिलेगा, ई नंबर ऑप्शन। हर एक बच्चा देखे भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपके पास एक ऑप्शन और दिया जाएगा और उस ऑप्शन का नाम रहेगा या तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2 सत्य होगा। क्या रहेगा भाई? या तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष दोनों सत्य होगा। या तो ये बच्चा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए बच्चा। यहाँ पे याद रखिएगा एक ऑप्शन और रहेगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सही होगा। तो बच्चा यहाँ पे इस बात को हम गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बने तो इस बात को हम हमेशा गलत रखेंगे, सही नहीं करेंगे। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल फर्स्ट आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई कि केवल प्रथम सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि ये बात सही भी है गलत भी है, तो हम इसको गलत मान लेते हैं। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चा भी अगला क्वेश्चन समझे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए बच्चा। निष्कर्ष वो कथन देखिए, कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ लड़कियां स्टार हैं। और अगला कथन है भाई कि मीना लड़की है, मीना लड़की है। और इसके बाद है बच्चा निष्कर्ष में, देखिए पहला निष्कर्ष है मीना स्टार है, मीना स्टार है। दूसरा निष्कर्ष है भाई, दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। क्या है भाई? कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, स्टार लड़कियां नहीं हैं। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या ऑप्शन सही होगा इसका। प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा भाई। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हमने सिलोलॉजी में बच्चा हर एक टाइप का क्वेश्चन सीख लिया है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में जुड़कर अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में
जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं सीख लेगा। और जो बच्चा नया होगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।